आइए, नमस्ते, बैठिए। सबसे पहले कब पता चला आपको कि आपको आरपी है? ये बीमारी का नाम कब लगाया गया आपकी? 1 ईयर अगो सबको दिखाती रही, सब यही बोलते रहे कि आपकी नर्व्स वीक है, आप इसकी मेडिसिन लो। किसी ने और भी इस आंख में तिरछापन शुरू से था? नहीं, ये बाद में हुआ। ये आंख बाहर की तरफ रीसेंट डेवलपमेंट लगती है, रोज नहीं लगता है, कभी कभी लगता है। तिरछी जाती है, कभी कभी नहीं जाती। चश्मा रेगुलर पहनते हैं आप? पहना नहीं जाता। आपने चश्मा भी बहुत देर से पहनना शुरू किया? हाँ जी, बहुत देर से। अभी भी नहीं पहनती है? मुझे लगता है कि मैं आई फॉल गिर जाऊंगी, बाहर निकलती हूँ। कंफर्टेबल नहीं होता इसलिए नहीं पहनते। कंफर्टेबल, अगर कोई कंफर्टेबल वाला चश्मा बन जाए तो फिर पहन लेंगे? फिर तो पहनूंगी, जैसे बाहर निकलती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग नहीं पहनना चाहते इसलिए कहते हैं कि कंफर्टेबल नहीं है। नहीं, मैं जब भी कोशिश करती हूँ किचन में, उसी टाइम मेरे को इतनी इरिटेशन होती है। क्योंकि अब जब हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, दवाइयां और जो कुछ भी दुनिया में अवेलेबल है आरपी के लिए, पर उसमें सबसे पहली चीज तो चश्मा ही होगी, क्योंकि चश्मे में भी हम आपको फिर नॉर्मल ग्लासेस के साथ साथ प्रिज्म ग्लासेस, जो कुछ भी आजकल वो सब कुछ जो है, तो चश्मे के लिए तो आपका साथ चाहिए होगा। ठीक है कि आप उसे मन से ट्राई करूंगी पूरी। हाँ। बहुत परेशान हूँ 2-3 दिनों से। पहले चल रहा था, कभी कभी तो बिल्कुल ठीक रहता है। अब 2-3 दिनों से किचन में मैं जैसे रोटी भी बेलती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कंफर्टेबल नहीं है, जैसे कंफर्टेबल नहीं लग रहा। चश्मा उतार लाइए जरा, देखें पहले तो तिरछेपन को देखें कि लाइट में देखें। तो पहली चीज तो ये कि आपका जो स्क्विंट है ये कंट्रोलेबल है। ऐसा स्क्विंट जिसे आप एक हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। जब वो उसके बाद थकावट हो जाती है तो फिर आप छोड़ देते हैं। जैसे होता है कि मैं ऐसे बैठ जाऊं, थक जाऊं तो फिर ऐसे हो जाऊं, तो वो आपका है कि आप कुछ देर तक उसे कंट्रोल करते हैं और फिर छुट जाता है कि स्क्विंट लाइट। बाकी दिखता है कम, ज्यादातर टाइम ये कंट्रोल रख लेते हैं। प्यूपिल मिड है, इंटरेक्ट कर सकते हैं। आजकल आपका स्क्रीन टाइम कितना है? मोबाइल कितना देखते हैं? ज्यादा नहीं देखती, बहुत कम देखती हूँ। देखा ही नहीं जाता, ज्यादा नहीं। और अगर देखा जाए तो देखना चाहेंगे ज्यादा है? हाँ, देखना चाहेंगे। तो अब आपको ये बताते हैं कि अगर जैसे शुरू से ठीक तरह से एग्जामिनेशन हुआ होता आंख, जैसे कि हम पर्दा देख लें तो जल्दी पकड़ में आना चाहिए था। और अगर ये बीमारी जो है वो आपकी जो पर्दे की है, ये मिलती जुलती है आरपी से। ऐसी 9000 बीमारियां हैं आंख के पर्दे की, रेटिना की, जिनमें पर्दा मिलता जुलता होता है। अब उनमें से कौन सी है? 3000 तरह की तो आरपी है। उनमें से कौन सी है अगर है भी तो? क्योंकि ज्यादातर आरपी में आपकी उम्र तक इतनी रोशनी मेंटेन नहीं होती। अच्छा। एक एवरेज आरपी पेशेंट 55 साल की उम्र तक अपनी रोशनी खो चुका होता है, एवरेज। बट क्योंकि हाँ, तो मतलब अगर आपकी है भी, और जब इसका नाम आ जाएगा ना ये कौन सी वाली है और आरपी भी है कि नहीं, तो हम उसका पूरा लेखा जोखा कर पाएंगे। तो 3000 तरह की आरपी है। उनमें से 159 तरह की आरपी हैं जो कॉमनली ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है। बाकी 4840 कम होती हैं। तो उन सबको डिटेल में वृतांत दिया गया है। क्या क्या होता है आरपी 1 में, क्या होता है 2 में, क्या होता है 3 में, क्या होता है, कितनी उम्र तक रोशनी रहती है, कब कब जाती है, ये सब कुछ। तो हमारा सबसे पहला काम है हम पता करें क्या ये आरपी ही है, नहीं तो 6000 और बीमारियां हैं जो इससे मिलती जुलती हैं। रॉड कोन डिस्ट्रॉफी, या फिर कॉर्न रॉड डिस्ट्रॉफी, या फिर पिगमेंटरी डिस्ट्रॉफीज होती हैं, और ये 6000 और बीमारियां हैं इसी में। 3 बार बोलने के बाद 4 या 3 विजिट्स गए थे। लास्ट विजिट पे उन्होंने देखा
और कुछ बोला नहीं, मतलब ये बोला कि हाँ ये इस बीमारी का इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, हमें बस तो रेगुलरली फिर मैंने कह तो नहीं सकी, डॉक्टर को क्या कहूँ, जब इलाज ही नहीं है तो हमें क्यों बुलाया जा रहा है, हर मंथ बुला रहे हो तुम। ये बात झूठ है कि हम यहां बैठे हैं आपकी इस एज में 65 विद दिस विजन। अभी हम बाकी टेस्ट करके देखेंगे चौड़ाई कितनी है आपकी, कितना देख पाते हैं, असली हैंडीकैप क्या है और क्या प्रॉब्लम है। तो पहले तो अभी से ही डायग्नोसिस के बगैर ही परेशान होना छोड़ दीजिए। अगर ईश्वर ने आपको आरपी दी भी है तो शायद सबसे हल्की वाली दी है। वेरी गुड। ठीक है, बहुत कम पेशेंट हैं जो 65 में आरपी होने पे इस तरह से बैठे हैं। है क्या एग्जैक्टली हम इसको पिन पॉइंट करेंगे। ठीक है जी, बेसिक दवाई जब तक जीन टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी, आरपी 1 है, 2 है, 3 है, 65 है, क्या है, उनमें हर एक का अलग अलग ट्रीटमेंट भी है। ये है स्पेंड 4 करोड़ रुपीज, गो टू यूएसए एंड गेट क्योर्ड। आरपी इज 65 नंबर वाला जो आरपी है उसका टॉप क्लास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, राइट। वो जो बीमारी 14 साल में बच्चों को ब्लाइंड करती है उसके लिए भी अब आ गई है। बच्चे को गोदी में ले जाइए, टीका लगवाइए, फाइन, अब ब्लाइंड नहीं होने वाला। तो जब ये इलाज अवेलेबल है तो किसी डॉक्टर को कहां से हक मिलता है ये कहने का कि आरपी का ट्रीटमेंट नहीं है। इसका मतलब आप आरपी 65 वाले को भी आप घर भेज रहे हो कि तेरा भी ट्रीटमेंट नहीं है। लास्ट बार भी तो यही बोला डॉक्टर ने, कोई ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं। फिर मैंने मन में सोचा, उनको तो नहीं कह पाई, जब ट्रीटमेंट नहीं है तो हमें फिर क्यों कॉल कर रहे हो। 1988 में 1988 में मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के गुरु नानक आई सेंटर में रेटिना यूनिट में पोस्टेड था। 88 कितने साल हो गए, 35-38 साल हो गए। तब भी हम रेटिना क्लिनिक में आरपी पेशेंट को कहते थे डोंट वरी, वी हैव एटलीस्ट विटामिन ए। आज से 70 साल पहले भी डॉक्टर्स को पता था कि विटामिन ए इज हेल्पफुल फॉर आरपी पेशेंट। तो जब 88 में भी नहीं कहा जाता था, 2025 में तो कहना बिल्कुल नहीं। जो जो अब स्टेप वाइज होता जाएगा, अभी आपकी कुछ कॉमन मेडिसिन शुरू की जाएंगी जो इस तरह की रेटिना की सब 9000 बीमारियों पे अप्लाई होती है, एक्सेप्ट विटामिन ए एंड ई नहीं देंगे आपको। कुछ बीमारियां 9000 में होती हैं, स्टारगार्ड नाम होता है जैसे, और भी ऐसी हैं जिनमें विटामिन ए मना होता है। तो जब हम डिटेल में नहीं जाते और देख के आरपी है, आरपी में देते हैं विटामिन ए। तो हमारे एक पेशेंट ऐसे थे, 20 साल से विटामिन ए खा रहे हैं, जेनेटिक टेस्ट हुआ नहीं, पता ही नहीं, डॉक्टर कह दिया आरपी है तो आरपी 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 चलता गया सब। हमारे पास हमने चलो जीन टेस्ट करा के देखते हैं। 20 साल बाद उस आदमी को पता चला जो उस पर लेबल लगा था उसे आरपी है ही नहीं, उसे स्टारगार्ड है जिसमें विटामिन ए वर्जित है, प्रोहिबिटेड। और वो 20 साल से डॉक्टर्स उन्हें विटामिन ए खिला रहे हैं आरपी सोच के। आपको ज्यादा चिंता की बात नहीं है, इतने उम्र में इतनी कम तकलीफ वाले आरपी वाले पेशेंट तो बहुत कम होते हैं, लेस देन 10%। ठीक है, होगा भी तो हल्के वाला होगा और हो सकता है ठीक है जी, बिल्कुल रिलीव रहिए। ऐसे या वैसे रिपोर्ट में आरपी आता भी है तो भी कोई बात नहीं, अच्छा है आ जाए तो हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर पाए। है तो हल्की बीमारी, नाम जो मर्जी रख लेंगे, नाम आ जाए ठीक है। तो आपका अगर आरपी आता भी है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हल्की वाली बीमारी का नाम तो कुछ भी हो सकता है।